नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के नायक नगर के टाटा पावर के नीचे मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है, जिनके घर है, जिनके घरों का सर्वे करने की बातें भी हो रही थी, नंबर भी डाले गए थे। लेकिन नंबर डालने के बाद अब अदानी कंपनी जो है वो पेपर मांग रही है, घर के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है। कहीं ना कहीं उसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ पर जमा है। और बाबूराव माने जी यहाँ पर है। बाबूराव माने जी, आप एक तरफ ये जनता तो घरों का सर्वे डॉक्यूमेंट देने का विरोध तो कर रही है, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यही वो जनता है जो साइन स्टेशन के सामने उतर के धारावी रीडेवलपमेंट और अदानी की जय जयकार भी कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, धारावी की कोई भी जनता अदानी का जय जयकार करेगी नहीं, अदानी के साथ जाएगी नहीं। वो सारे धारावी के बाहर के लोग थे और बस से, एसी बस से धारावी में उनको उतारा। उनके गाड़ी में ड्रिंक का वाटर और दूसरा जो फास्ट फूड का पॉकेट और एसी बस कहीं कहीं से उन लोगों ने भर के लाए थे, सारे लोग बाहर के, और उनको धारावी में उतारा, लाइन से खड़ा किया। उनके हाथ में ये लोगों ने बनाया हुआ जो बोर्ड वगैरह दिया और इनको कहा कहने लगाया, उनको ये 500 रुपया सबको दे के उनको यहाँ लाया गया था। धारावी का वो नहीं था, इसके कारण वो सब भांडाफोड़ आज सुबह हो गया है। और उसके खिलाफ में प्योर धारावी वालों का 17 तारीख को एक तगड़ा मीटिंग अभ्युदय बैंक के सामने होने वाला है। 5 बजे से ये लोग यहाँ से निकलेंगे मोर्चा के साथ। मोर्चा घेऊन तिकडे यायचं, मिरवणुकीने सगळेजण तुम्ही तिकडे या। मोर्चा के साथ ये लोग वहां पर आ जाएंगे और वो मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। पूरे धारावी के 25-50 हजार लोग वहां पर आने वाले हैं। अनिल देसाई साहब वहां आने वाले हैं, महेश सावंत जी आने वाले हैं, यहाँ की लोकल एमएलए भी, उनको भी हमने बुलाया है, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और सारे पार्टी के, सारी जन संगठनों के लोग अदानी का भांडाफोड़ उस दिन करेंगे। उनको पता नहीं है, 5000 लोगों का भी सर्वे नहीं हुआ, लेकिन न्यूज में प्रेस नोट भेजकर उन्होंने 50,000 लोगों का सर्वे हो गया, ऐसा झूठा भ्रम निर्माण करके लोगों को फंसाने का काम वो लोग कर रहे हैं। उसी के साथ में जो है परवीन आपा है, जो इस मोहल्ले की नेता है और आपके बुलाने पे ये सारे लोग आए, मुझे पता है। आपा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज तो आपने सारे लोगों को बुला लिया, लेकिन 17 तारीख को जो मोर्चा होने वाला है, बाबूराव माने जी जो कह रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो झोपड़े वाले हैं आपके कहने पर ये इतनी दूर जाएंगे क्या चल करके? बोलेंगे घर बचाना है, क्यों नहीं जाएंगे? घर का मामला है, इलेक्शन नहीं है, कोई नेता की मीटिंग नहीं है, घर का मामला है तो चलेंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? सब जाएंगे। यही तो काम कर रहे, यही काम कर रहे। मेरे को 45 साल कांग्रेस में गया, 7 साल शिवसेना में गया, यही कर रहे। कोई हमारा कुछ कर रही नहीं आज तक। परेशान है। यहाँ पानी नहीं था, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ लाइट नहीं था। लाइट का काम हुआ, पानी का काम हुआ, और हम लोग को भी बाहर डाला तो कैसा जाएंगे? यहाँ 2,500 में झोपड़ा मिलता था, आज 50 लाख 60 लाख में मिलता है झोपड़ा। और हमको इतनी तकलीफ, बाहर डाला तो क्यों जाएंगे हम लोग? 60 साल से रह रहे हम लोग। पीएमजीपी कॉलोनी नहीं थी, राजीव गांधी नगर नहीं था, मुंबई का पूरा कचरा यहाँ आता था, पूरा कचरा। और वो कचरे में हम लोग दिन निकाले और अभी डेवलप हो गया तो अदानी को दे देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए जनता का विरोध है। परवीन आपा कह रही कि हम क्या कचरे में जाएंगे। महिलाएं यहाँ पर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कह रही है कि अब हम कहीं जाएंगे नहीं धारावी को छोड़ के, क्या लगता है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं, लेकिन अदानी कंपनी तो अच्छा घर देने की बात कर रही है, जहाँ पे गार्डन होगा, स्कूल होगा, दवा खाना होगा। फिर ये सब आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तरीके से महिलाएं कह रही कि हमको धारावी में ही चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर बैठी हुई कुर्सी लगा के 1-1.5 घंटे से। मैं माँ जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने सालों से धारावी में रहती? मेरे को इधर 70 साल हो गए। 70 साल हो गया है। तो अब क्या लगता है कि 70 साल के बाद झोपड़पट्टी से आपको बिल्डिंग की तरफ भेजा जा रहा है और आप लोग मना कर रहे हो? नहीं, मना नहीं होगा करने का। क्या बिल्डिंग करने का? बिल्डिंग करने का? हाँ। कहाँ पे बिल्डिंग करना है? इधर ही करने का, इधर ही करने का? करने का।
और भी लोग हैं, क्या लगता है कि अभी अदानी कंपनी तो अच्छा दिखा रही है, तो क्या लगता है आपको ये जीत के हमको धारावी में ही चाहिए? धारावी में इसलिए चाहिए हम लोग को विकास होना चाहिए। विकास के लिए हम लोग का कोई रुकावट नहीं है, लेकिन विकास यही पे होना चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब कारोबार है, तो उनका धंधा बिजनेस हम लोग का इधर ही है। दूसरी जगह होगा तो अच्छा नहीं है ना, प्रॉब्लम होगा आने जाने में। भाई हॉस्पिटल यहीं पर है, सब साधन नहीं है, हॉस्पिटल यहीं नजदीक है। हॉस्पिटल कुछ हो जाए तो बहनों को लेके जाया जाता, पहुंच जाते, कोई तकलीफ कहाँ पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे बताओ? आप वहाँ गए तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगी और कैसे चलेगा ये बताओ? चलिए, जिस तरीके से महिलाएं कह रही है, पुरुष कह रहे हैं, बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। बेटा, क्या लगता है कि जो तुम्हारे मम्मी डैडी कह रहे हैं कि हमको धारावी में ही बिल्डिंग चाहिए, हमको बाहर नहीं जाना है, तो क्या लगता है आपको जाना चाहिए कि नहीं? हमारी धारावी आन बान शान है। तुम्हारी धारावी आन बान शान है, और तुम्हारी? हमारी भी धारावी आन बान शान है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारी धारावी जो है वो हमारी आन बान और शान है, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। मलिक भाई, आपके घर के सामने ये मीटिंग लगी है, घर तो आपका भी है और 3 माला घर है आपका भी। क्या लगता है कि अदानी कह रहा है कि 3-3 माले वाले को भी हम कर देंगे, फिर भी आप इनका? हमें 3 माला नहीं चाहिए। हमारा कहना ये, हम विकास का विरोध नहीं है, हमारा ये कहना भाई हमको धारावी वासियों को धारावी में ही दो। जो भी है हमारा, जो भी देना, 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, जो भी हमको धारावी वालों को धारावी को दो। अडानी जी खाली मुंह से बोल रहे हैं, उनके लोग मुंह से बोल रहे हैं। आज भी मुझे फोन आया था कि कल पेपर जमा करना ये हो, तो मैंने ये चीज उनसे भी पूछा कि भाई आप लोग खाली बोल रहे हो पेपर जमा करो, सर्वे करो, ये करो, तो हमको दोगे कहाँ? वो तो बोलो। तो बोले धारावी वालों को धारावी में 1 किलोमीटर के रेंज में देंगे। भाई हमको 1 किलोमीटर के रेंज में क्यों चाहिए? हमारा इधर स्टेशन के बाजू में ही सब कुछ है, हमको यही चाहिए। आप विकास करो, आप खाली जबानी बोल रहे हो। अडानी जी उसको लिखित में दे रहे हैं कि भाई हम लिखित दे रहे हैं कि धारावी वालों को धारावी में ही देंगे, 1 किलोमीटर के अंदर दे या जो भी है, तो उसको लिखित में दे। अब वो लोग फोन करके बोल रहे हैं आप लोग सब पेपर 2000 का पावती वगैरह, 4 फोटो वगैरह सब जमा करो। तो ये सब प्रोसीजर लास्ट का होता है भाई, पहले का नहीं होता। अभी हम लोग पेपर जमा कर दे, सब कर दे, साइन कर दे, बाद में हमको उठा के मुलुन खाड़ी में फेंक देगा, तो हमारा भविष्य क्या है? हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? इधर जावेद भाई, जिस तरीके से मलिक भाई कह रहे हैं, क्या लगता है कि जब तक लिख के नहीं देगी अडानी कंपनी या सरकार, क्या वाकई में आप लोग घर नहीं खाली करोगे? बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जमाने आश्वासन होता नहीं है। लिखित में आश्वासन दीजिए कि मैं धारावी वालों को धारावी में ही दूंगा। सारे लोग विकास के विरोध में नहीं है, विकास हर शख्स चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, सब चाहते हैं, लेकिन धारावी के धारावी में करिए। देखिए, सारी फैसिलिटी धारावी के अंदर से, बांद्रा स्टेशन हो, साइन स्टेशन हो, चुनावट्टी हो, जो भी स्टेशन है नजदीक है, ये एक बेहतरीन हब है धारावी। छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं धारावी के अंदर, लोगों का गुजर बसर हो रहा है। नीचे अगर वो रह रहा है अपने घर में, 2nd फ्लोर का घर है उसका, तो ऊपर भाड़े से भी गुजर बसर हो रहा है लोगों का, गरीब लोगों की बस्ती है ये। मैं ये चाहता हूँ कि आप धारावी से दूर मत फेंकिए। जावेद भाई, लेकिन आप ये कह रहे हो, लेकिन ये जो नंबर तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ है, ये नंबर जब लोग डालने आए थे तब तो आपने उनको मना नहीं किया। नंबर कुछ आपने नीचे भी डलवा लिया, ऊपर भी डलवा लिया, अब पेपर देने में क्या तकलीफ? देखिए, पेपर देने में इसलिए तकलीफ है कि वो आश्वासन नहीं दिया, खाली वो उन्होंने नंबर डाला, उस वक्त खामोशी में नंबर डाल के गए, कोई आश्वासन उन्होंने दिया। आज आश्वासन, हमको आश्वासन चाहिए, हमको ये लिखित में चाहिए कि आप ये बोलिए कि मैं धारावी का धारावी, और नंबर भी मिल जाएगा, नंबर का कोई इशू नहीं। जनता चाहेगी तो बहुत कुछ हो सकता है धारावी के लिए। ये धारावी बहुत मेहनत से इन लोगों ने अपना घर बनाया, यहाँ बहुत मुश्किल से झोपड़े बनाए। बोला नहीं गया नंबर डालने के टाइम तो बताने का, लेकिन ये जो नंबर डाला सिर्फ ये नंबर ऐसा हवा थी, ये कह रहे धारावी में बहुत सारे लाखों घरों पे नंबर वो लोग डाल चुके हैं। भले डाल चुके हैं, लेकिन धारावी की जनता है, वो एक होके ये काम करेगी। क्योंकि आज आप एकदम से ही गलत कर रहे हो। क्या भाई काम करेंगे बुझाने का? पूरा कम से कम आप लिखित में तो 75% लोगों का घर का नंबर लोगों ने खुद बुझा दिया है, और अभी थोड़ा बहुत बचा है ना, वो थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बुझा डालेंगे। जिस तरीके से अदानी कंपनी ने जिस तरीके से भी हो, लेकिन नंबर डाला है, सर्वे किया, अब वो पेपर मांग रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक लिखकर नहीं देंगे तब तक जो है हम अपने पेपर नहीं देंगे, और ये नंबर भी हम मिटा देंगे। और आने वाली 17 तारीख को जो भगोड़ो माने जी बता रहे कि धारावी बचाओ आंदोलन की जो मीटिंग धारावी में होने वाली है, बड़ी संख्या में लोग
वहां पर जाने वाले हैं। धारावीकर अपने घरों के लिए क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो 17 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि लोग आप समझ चुके हैं कि अब किसी के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। नेता अपने घर, अभिनेता अपने घर, मगर धारावी वाले धारावी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। वो कैसे उतरेंगे, अपने घर की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, 17 तारीख को हम भी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में धारावीकरों को अपने घर की चिंता है। और आज जन जागृति कार्यक्रम को लेकर के बाबा माने जी और आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।